आज हम लोग हिंदी में इसको प्रजनन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। प्रजनन तंत्र मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मानव जो नर होते हैं, यानी मानव जो नर होते हैं उसमें एक ही प्रवाह होते हैं जिससे मूत्र भी निकलते हैं और उसके वीर्य भी, जिसको स्पर्म बोलते हैं और इसको यूरिन बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग से निकलता है, ये तो हम जानते हैं। सी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन मूत्र मार्ग को इंग्लिश में हम यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। यह जो यूरेथ्रा होता है ये लगभग कितने होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर के होते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होते हैं। ये मूत्राशय जो होता है, यानी मूत्राशय जो होता है, ये मूत्राशय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनेरी मेटस ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑफिस से प्रारंभ होकर हमारे शिश्न के शिखर पर मूत्रोजन छिद्र, जिसको हम यूरिनो गेनाइट एपेच्यू द्वारा बाहर खुलता है। ये चीज़ हम जानते हैं। ऊपर की मूत्र कोशिकाओं से जुड़ता है जिसकी मादा मूत्र मार्ग से यूरोजेनिक साइंस में खाली हो जाता है। नॉर्मल सा बात है कि मूत्र मार्ग, यानी पूछ रहा है कि मानव के जो हमारे क्या होते हैं कि मानव यानी नर में मूत्र और वीर्य के एक ही प्रवाह होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं और उसे इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील पूछ रहा है तो गतिशील जो हो जाएगा युग्म को, नर युग्म को, मादा युग्म को या आइसोगैमेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नर युग्म को। कि गतिशील जीवाणु क्या हो जाएगा, नर युग्म को। यह चीज हम देख सकते हैं। यदि ब्रैकेट शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यदि तो कौन सा, लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन या वनस्पति प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन। इसका आंसर हो जाएगा क्या, यदि। हमसे पूछ रहा कि यदि, तो क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन जो होते हैं या अन्य प्रजनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया से उत्पन्न क्या हो जाएगा, संतानों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन में दोनों युग्म अलग अलग क्या हो जाएगा, संततियों से आते हैं, जिसमें गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म का निर्माण होते हैं। बिल्कुल सही। तो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, प्रजनन में युग्म पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन है। युग्म के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। क्यों, क्योंकि जो अलैंगिक प्रजनन, यानी अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन का डिफरेंस जान लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन जब होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही जीव, यानी इसमें सिर्फ एक, यानी सिंगल पेरेंट्स होगा। और लैंगिक में क्या होते हैं, दो नए एवं क्या होते हैं, मादा भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। नर एवं मादा यानी दो पेरेंट्स इसमें होते हैं लैंगिक में। ये चीज़ हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कि अलैंगिक में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, लैंगिक में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया। अलैंगिक में तीसरा पॉइंट हो गया, युग्मक का निर्माण नहीं होता है।
और लैंगिक में हो जाएगा नए नर एवं मादा युग्म का निर्माण होते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अलैंगिक में चौथा देख लेते हैं, इनमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है, बिल्कुल। और ये लैंगिक में हो जाएगा, इनमें जनक एवं संतति केवल आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। ये चौथा डिफरेंस हम लोग जान गए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रोस्टेट हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, वास रेफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे वीर पुटिका हो जाएगा। तो विष्णु क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस बोलते हैं। एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायता योग अंग जैसे अधिवृष्ण जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, शुक्र वाहिनियां जिसको हम बैस रेफरेंस बोलते हैं, शुक्राशय जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, शिश्न जिसको हम पेनिस बोलते हैं, और सहायता से ग्रंथियां क्या हो जाएगा, एसेसोरी ग्लैंड जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये चीज हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगेमी कहलाता है, पहला एक अंडे का विखंडन कहलाता है, एक शुक्राणु का विखंडन कहलाता है, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से युग्म कहलाता है, एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्म कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, एक संयोजिक एक शुक्राणु का एक अंडाणु से युग्म, बिल्कुल सही बात है। स्पर्म्स का क्या होता है, मेल में हमारा क्या होता है, मेल में हमारा एक्स और वाई होता है, और फीमेल में ओनली क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो एक्स एक्स मिलता है तो क्या हो जाता है, फीमेल होता है, और एक्स वाई मिलता है तो मेल होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसके पास कितने होंगे, तो ये मेल के क्या होगा, फीमेल, यानी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से, तो अंडाणु क्या होगा, फीमेल के पास है शुक्राणु, इससे मिलेगा तो क्या होगा, एक संयुग्म निर्माण कहलाएगा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण मिलता है, यानी होता है, यानी हम बोल सकते हैं मिलता भी है। तो पोषण प्राप्त होता है, भ्रूण को एक मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। पहला गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, और फैलोपियन ट्यूब द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा हमारा क्या होता है, गर्भनाल को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सेंटा बोलते हैं। ये क्या होगा, ये विकास का जिसका मुख्य कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। पहला गर्भनाल द्वारा, फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गर्भनाल। गर्भनाल इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यानी भ्रूण जो होता है क्या होता है, विकसित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, यानी गर्भाशय जो होता है, यानी गर्भाशय जो होता है ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय, इसका एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय जो होता है जिसमें क्या होता है, भ्रूण विकसित करते हैं। तो यह अंग जहाँ भ्रूण विकसित करते हैं गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है जो मासिक धर्म जिसको हम बोलते हैं MC क्या होते हैं, यानी पीरियड्स। तो ये क्या होता है, यानी गर्भधारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही। इसका एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।